लास्ट टाइम बेटे हम पढ़ रहे थे थर्मल एक्सपेंशन। मैं पीछे से थोड़ी सी बात को कंटिन्यू करा के लेके आता हूँ दोबारा लिखने की बजाय। हमने थर्मल कैपेसिटी हमने थर्मल फिजिक्स स्टार्ट की थी। मैंने कहा था हीट के बारे में स्टडी है। हीट एनर्जी को एनर्जी की एक टाइप है विच ऑल्सो हैज हीट इज ऑल्सो द एबिलिटी टू डू समथिंग। ये किस एबिलिटी में कन्वर्ट होती है? ये पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जिसकी वजह से उसके कोलिजन्स बढ़ते हैं। कोलिजन्स बढ़ने से प्रेशर या वॉल्यूम पे इम्पैक्ट आता है। जल्दी आओ प्लीज। ये हरम आपके लिए आई है, ये लो। सर सर, ये जरा इनको जरा एडजस्ट करें। जल्दी इधर इधर नीचे। कौन? ये और उस्मान लड़ रहे हैं? क्यों? उस्मान इधर आ। इसने उसको पकड़ा हुआ था। चले। सो हीट कौन सी एबिलिटी टू डू समथिंग होती है? ये पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाती है। उससे कोलिजन्स बढ़ते हैं, कोलिजन्स बढ़ने से प्रेशर वॉल्यूम पे इम्पैक्ट आता है। और इसको मेजर कैसे करते हैं? टेम्परेचर के जरिए। टेम्परेचर में हर डिग्री क्या है? एक कैपेसिटी पॉकेट है। फिल होती है तो टेम्परेचर बढ़ता है, फिल नहीं होती तो टेम्परेचर भी नहीं बढ़ता है। हमने देखा था टेम्परेचर मेजरिंग के लिए हमने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया हुआ है। और वो इंस्ट्रूमेंट कैसे काम करता है? वो थर्मल एक्सपेंशन के प्रिंसिपल पे काम करता है। किस पे काम करता है? थर्मल एक्सपेंशन। और फिर हमने थोड़ा सा थर्मल एक्सपेंशन के इन टेम्परेचर्स को आपस में केल्विन और सेल्सियस डिग्री को पढ़ने के बाद थोड़ा सा थर्मल एक्सपेंशन को पढ़ा था। लेकिन उसको पढ़ने के लिए हमने कहा था जरूरी है हमें काइनेटिक मॉडल को एक दफा रिवाइज कर लें। काइनेटिक मॉडल हमने गो के केमिस्ट्री में भी पढ़ा था। लेकिन इस इंतजार से कि कोई बच्चा सिर्फ जब रिवाइज कर रहा होगा तो फिजिक्स के ही लेक्चर रिवाइज कर रहा होगा, केमिस्ट्री के नोट्स कहाँ खोलेगा? हमने फिजिक्स में भी जितनी जरूरत सिलेबस में, जितना फिजिक्स के सिलेबस में उन्होंने मेंशन किया है उतना हमने यहाँ भी लिख लिया है। साथ आपको बता दिया क्या पार्ट केमिस्ट्री में एडिशनल पढ़ा है जो फिजिक्स में नहीं है। जैसे केमिस्ट्री। फिर हमने काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज करती है, हमने कहा पार्टिकल्स के कोलिजन्स बढ़ते हैं। और जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करती है तो पार्टिकल्स के कोलिजन्स कम भी होते हैं। हाइपोथेटिकली एक टाइम ऐसा भी तो आएगा, स्लो होता होता बिल्कुल रुक जाएगा। तब जो टेम्परेचर होता है उसको एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। अब इस कैपेसिटी पॉकेट पे वापस आ जाते हैं। कैपेसिटी पॉकेट क्या? हीट एनर्जी जब बेटे किसी की बढ़ेगी या कम होगी तो उसके बढ़ने या कम होने की कोई वजह भी तो होगी। और उसके बढ़ने या कम होने से कोई इफेक्ट भी तो आएगा। तो जो कॉज है पहले हमने उसको स्टडी करना शुरू कर दिया था। कॉज क्या होती है हीट एनर्जी के बढ़ने या कम होने की? कॉज होती है हीट एनर्जी के बढ़ने या कम होने की ट्रांसफर ऑफ हीट। एक बॉडी से दूसरी बॉडी जब थर्मल कॉन्टैक्ट में आती है तो जिसकी टेम्परेचर, जिसकी पॉकेट्स खाली होती हैं और दूसरे की भरी हुई, ये नहीं देखते तुम्हारे पास पैसे कितने हैं, देखते हैं तुम्हारी पॉकेट भरी हुई है। अब जब तक मेरी पॉकेट नहीं भरती, तुम देखे ना, आपके पास एक ब्रीफ केस है, एक मेरे पास ब्रीफ केस है। आपका ब्रीफ केस छोटा है, मेरा ब्रीफ केस अगर बड़ा है, हम बैंक गए हैं, हम लोगों ने वहां से 1 करोड़ रुपया निकाला और वो हम दोनों ने आपस में तकसीम करना है। हम दोनों ने वो आपस में तकसीम करना है। तो हम क्या करते हैं? ऐसा नहीं करते, बराबर तकसीम करते हैं। हम कहते हैं जी इसका ब्रीफ केस एक फिल कर दिया आपने, चाहे उसमें सिर्फ 1 लाख आता है, अब मेरा फिल करें। मेरे वाले में 10 लाख आता है। अब नेक्स्ट ब्रीफ केस आप भी अपना ले आएंगे, मैं भी ले आऊंगा। हालांकि मेरे पास पैसे ज्यादा आ गए हैं, हीट एनर्जी मेरे पास ज्यादा आ गई है, लेकिन टेम्परेचर हम दोनों का अभी बराबर है। तो फिर से आपका ब्रीफ केस फिल कर रहे होंगे, 1 लाख ऐड होगा, आपका दूसरा ब्रीफ केस फिल हो गया, तो अब दूसरा मेरा ब्रीफ केस फिल करेंगे। लाख रुपया डाला, मेरा ब्रीफ केस फिल नहीं हुआ, दूसरा डाला, तीसरा, फिर 10 लाख मजीद डाला, फिर मेरा ब्रीफ केस फिल हुआ, फिर टेम्परेचर दोनों का एक एक पॉकेट और बढ़ गया। तो इसके बाद हम गए यहाँ पे कि ये जो कॉज है, ये जो प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल में हमने देखा कि हमें अल्लाह को डिस्कवर किया कि ये प्रिंसिपल अपने आप में इस बात की गवाही देता है, अल्लाह है। तो कौन सा प्रिंसिपल? की एनर्जी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, सिर्फ ट्रांसफर होती है। फिर हमने कहा ये थर्मल कांटेक्ट में जब भी बॉडीज आती हैं तो पॉकेट्स देखते हैं, सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस देखते हैं। क्या देखते हैं? टेम्परेचर डिफरेंस की बेसिस पे डिसाइड होता है किधर से किधर एनर्जी जानी है। हमने देखा एक बंदे के पास 1500 एनर्जी है, दूसरे के पास 500 है, लेकिन इसकी 500 में 25 डिग्री 25 पॉकेट फिल हुई हैं, उसकी भी 15 पॉकेट फिल हुई हैं। तो ये 500 वाला उधर एनर्जी भेजेगा। कब तक भेजता रहेगा? जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता। कोई कंफ्यूजन? आगे चले, आगे चलते हैं जी। फिर इफेक्ट ऑफ राइज इन टेम्परेचर पे आ गए हम। कॉज हमने स्टडी कर ली तो इफेक्ट कर लेते हैं। इफेक्ट में क्या होता है बेटा? पाइन का उनके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो कोलिजन्स बढ़ते हैं, कोलिजन्स बढ़ते हैं तो प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर को रोक लें तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो हमने फिर चार्ल्स का लॉ यहाँ मेंशन कर लिया। इस इफेक्ट को फिजिकली देखना हो तो कैसे नजर आता है? थर्मल एक्सपेंशन होती है। हर चीज एक्सपैंड करती है, हर चीज
और यहाँ हमें सिलेबस में उसने कहा है कि आपको लाजमी पता होना चाहिए कि सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस की एक्सपेंशन का आपस में फर्क क्या है। तो मैंने स्पेशली लिखवाया कि भाई सॉलिड्स भी एक्सपैंड करते हैं, लिक्विड्स भी और गैसेस भी, लेकिन सॉलिड कम एक्सपैंड करते हैं, लिक्विड उससे ज्यादा एक्सपैंड करते हैं और गैसेस उससे ज्यादा। ये किस वजह से होता है? क्या ये बात भी हमने लिखी थी? क्यों ऐसा होता है? ये डिफरेंस क्यों है? मुझे लगता है ये डिफरेंस हमने नहीं लिखा, तो इस डिफरेंस को यहाँ मेंशन कर देता हूँ। इस डिफरेंस की वजह ये है जनाब, स्पेसिस इन पार्टिकल्स, अवेलेबल स्पेसिस इन पार्टिकल्स। क्या सॉलिड्स में स्पेसिस ज्यादा होती हैं लिक्विड में या गैसेस में? किसमें स्पेसिस ज्यादा होती हैं? गैसेस। तो फिर सबसे ज्यादा एक्सपेंशन भी गैसेस में होती है। अच्छा जी, फिर स्टेज 2 आ जाती है, फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है। क्या हो जाता है? फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है। और इससे पहले कि हम ट्रांसफर ऑफ हीट की तरफ मजीद जाएं, कि ट्रांसफर ऑफ हीट होती कैसे है, मैं चाहता हूं कि आप एक और साइड नोट लिख लें। और वो साइड नोट लिखने से पहले मैं ये ट्रांसफर ऑफ हीट को यहाँ से उठा के जरा पीछे कर देता हूँ। प्यारे बेटे, जब थर्मल एक्सपेंशन होती है ना, थर्मल एक्सपेंशन जब होती है बेटे, तो क्या होता है बेटे? द वॉल्यूम इंक्रीजेस बिकॉज द ऑब्जेक्ट एक्सपैंड्स। ऑब्जेक्ट क्या करता है? एक्सपैंड करता है। जिसका क्या मतलब है? स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स इंक्रीज। स्पेसेस इंक्रीज करती हैं पार्टिकल्स में। क्या नहीं होता? आप ये मत समझिएगा कि पार्टिकल्स भी एक्सपैंड करते हैं। पार्टिकल्स डू नॉट, पार्टिकल्स डू नॉट एक्सपैंड। समझ आ गई भाई? ये एक बेसिक डिफरेंस दोनों में आपको लाजमी पता होना चाहिए। पार्टिकल्स नहीं एक्सपैंड करते भाई। क्या एक्सपैंड करता है? स्पेसिस एक्सपैंड करती हैं। सिलेबस कहता है, ये भी इसको बच्चे को पता होना चाहिए। यहां तक को प्रॉब्लम? सर सर मैंने भी कॉफी पीनी सर। मेरा पढ़ाई के अलावा सिर्फ एक ही तरफ ध्यान जाता है जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ, खाने पीने की तरफ। क्योंकि सारा दिन खाता पीता नहीं तो यू नो बंदे के पास जो चीज नहीं होती उसी की ख्वाहिश होती है ना? वो कहते हैं नेपोलियन ने एक दफा पकड़ लिया ना जापानियों ने, जब आखिरी जंग हार गया। तो नहीं नहीं, जापानी है कुछ नेपोलियन ने पकड़े हुए थे। वो किसी जंग में वो जापानी हारे हुए थे। तो वो जापानी है, उसको कहते हैं तुम कितने बेगैरत बेशरम हो। ऐसे ही, मतलब अपने वर्ड में जापानी जो भी लैंग्वेज है, चू चू ची चू पा के कुछ उसने कहा। कहते हैं यार तुम लड़ाई करते हो पैसे के लिए, हम ऑनर के लिए लड़ाई करते हैं, इज्जत के लिए। ऑनर होता है कोई वॉरियर की, कोई ऑनर होती। तो नेपोलियन आगे से मुस्कुराता हुआ कहता है बंदा उसी चीज के लिए लड़ता है जो उसके पास नहीं है। मेरी कौम के पास पैसे नहीं है, तुम्हारी कौम के पास इज्जत नहीं है। इसका मतलब नेपोलियन वाज आल्सो काइंड ऑफ अ, वो लड़कियों में क्या वो टर्मिनोलॉजी होती है वो जो टॉन्ट करती है, मीन गर्ल। मीन गर्ल था नेपोलियन। खैर, मैं वो बोलना नहीं चाहता क्लास। आई नो द बी वर्ड एज वेल। एनीवेज, तो ट्रांसफर ऑफ हीट होता कैसे है? हम कैसे आइडेंटिफाई करें? आप बताएं, कोई चीज का टेम्परेचर बढ़ रहा है कैसे पता लगता है? हाथ लगा के पता लगेगा? ना बेटे, नहीं पता। हाथ लगा के नहीं पता लग सकता कि कोई चीज का टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्यों भला? क्योंकि हाथ लगाने से सिर्फ ये पता लग सकता है कि ये भाई का इस वक्त टेम्परेचर मेरे बॉडी के टेम्परेचर से ज्यादा है। अगर मुझे इसका चेहरा गर्म लगेगा तो क्या मतलब है इसका? कि मैं हीट एब्जॉर्ब कर रहा हूँ।
और अगर मुझे इसका मुंह ठंडा लगेगा तो इसका क्या मतलब है, ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। इससे टेम्परेचर के बढ़ने, टेम्परेचर तो तब बढ़ता है जब पॉकेट फिल होती है, हीट एनर्जी के ट्रांसफर से नहीं पता लगता। यार तू पढ़ ले या काम कर ले, तो फिर मरासी बना होता है ना बीच में। तो यही चीजें हैं जो पढ़ाई में नंबर नहीं दिलवाती। अच्छा वो शक्ल देख के हंस पड़ा है, मस्खरा है, मेकअप करके आया है। किस पे हंसा है, इस पे हंसा है, मेरे पे हंस रहा है मेरे पे, है जूता था। पढ़ाई पे ध्यान दें। अच्छा मेरी बात समझ गए आप लोग, ये सर्द हो गया है, बात समझ गए आप मेरी। तो पता कैसे लगता है, इसका आसान तरीका है, मैंने आपको क्या कहा था, क्या कहा था, सबसे बड़ा साइंटिस्ट घर में कौन होता है, अम्मी। उत्तर अम्मी कैसे चेक करती हैं बच्चे को बुखार है कि नहीं, थर्मोमीटर। नो 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 नो, बेटा हाथ लगा के कभी भी अम्मी नहीं कहती कि बुखार हो गया, हाथ लगा के अम्मी हमेशा अब्बू को कहती है चेक करें इसको बुखार तो नहीं हो रहा, इसका चेहरा तपरा लगता है। अम्मी नहीं, याद है कहा तो साइंटिस्ट होती हैं अम्मी। मामा वो आपके तो बस सऊदिया में ना, वो क्या सऊदिया में उसको वो कहेंगे वीडियो कॉल करें चेक करें इसको। अ, वो तो आपकी शक्ल ऐसी बनी होती है इस वजह से। तवज्जो 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 काम पे। पता कैसे लगता है, टेम्परेचर से। कहां से पता लगता है, इसका हमेशा ट्रांसफर ऑफ हीट का पता लगता है। कैसे, द चेंज इन टेम्परेचर सिग्निफाइज ट्रांसफर ऑफ हीट। अब मैं वर्ड ट्रांसफर इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये एब्जॉर्ब भी हुई हो सकती है, और क्या हो सकती है, ये रिलीज भी हुई हो सकती है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा टी से। यहां तक को प्रॉब्लम, किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, डेल्टा टी से। डेल्टा टी क्या है भाई, डेल्टा टी इज बेसिकली चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, जो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, T2 - T1, राइट। कोई कंफ्यूजन, को मसला, जन्नाबे वाला को मसला, कोई मसला नहीं। अब जरा मुझे बताना है आपने कि हीट एनर्जी, बेटा इधर देखो मैं यहाँ पे काम करूँ, हीट एनर्जी का और डेल्टा टी का आपस में रिलेशनशिप डायरेक्ट है कि इनवर्स। जितनी हीट एनर्जी ट्रांसफर हुई होगी, टेम्परेचर में चेंज उतना ज्यादा आएगा या उतना कम आएगा, उतना ज्यादा आएगा, उतना। जी आईरीन समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ, आईरीन डिड यू गेट दिस और नॉट। आईरीन यू आर देयर, किंजा आप बता दें आपको समझ आई है। यस सर। इरहा आपको समझ आई है ये बात। यस सर। ओके, हीट एनर्जी, इधर तवज्जो चाहिए, सिर्फ इधर तवज्जो यार, ये देख लो फिर इस तरह नहीं पढ़ाई होती, इस तरह पढ़ाई नहीं होती। अब नहीं मैं कहूंगा, अब मैं क्लास चल कंटिन्यू रखूंगा, और जब आप कल मेरे से पूछेंगी तो मैं बताऊंगा नहीं। हीट एनर्जी ट्रांसफर जितना ज्यादा होगा टेम्परेचर में चेंज उतना, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, भी क्लियर। अब आपने मुझे बताना है कि जनाब किसी का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, किसी का टेम्परेचर चेंज लाना है। जी सर, मैथ जितना ज्यादा होगा हीट एनर्जी उतनी ज्यादा देनी पड़ेगी या उतनी कम। बिल्कुल दे सकते हैं, क्या घर पे करने से करने के लिए है? अभी तो प्रिंट लेने के लिए मुझे फिर वो असर की ब्रेक में प्रिंट को निकाल दूंगा कोई। करवा दें अगला काम, कोई रुकने की गल नहीं। इस्लामियात करा रहे हैं, इस्लामियात कर जो दे दूंगा मुझसे, ये इस्लामियात की नेक्स्ट कम्युनल जैसे हम उस करता हूँ, ये मैं डायग्राम, मैं अभी जरूर 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 सब। जी सर डन हो गया, डन हो गया सर, डन हो गया सर। जी बच्चों, तो मैं क्या कह रहा था, हाँ सॉरी दोबारा से सॉरी, ये बीच में छोटी मोटी इंटरप्शन आती रहती है। फोन बैग में डालो, बैग में ध्यान इधर चाहिए पूरा।
कम मैस का टेम्परेचर चेंज करने के लिए कम हीट एनर्जी चाहिए या ज्यादा? ज्यादा मैस का टेम्परेचर चेंज करने के लिए कम हीट एनर्जी चाहिए या ज्यादा? दोबारा इस सवाल को इस तरह ले लेते हैं। एक तरफ मेरे पास एक गिलास पानी है और एक तरफ एक जग पानी है। दिस इज अ ग्लास, दिस इज अ जग। इसमें जारी बात है, पानी का मैस कम है और इसमें पानी का मैस ज्यादा है। यानी अगर मैस की बात करें, M1 इज लेस देन M2। टेम्परेचर चेंज करने के लिए हीट एनर्जी किसको ज्यादा देनी पड़ेगी? जिधर मैस ज्यादा है, जिधर कम है? ज्यादा वाले को। यानी जितना मैस बढ़ेगा उतनी हीट एनर्जी। ये भी डायरेक्ट रिलेशन में आ गई, तो डायरेक्ट कंबाइन कर दूं यहाँ पे। यस और नो? यस और नो? अब आपने मुझे बताना है प्यारे बच्चों कि जब हीट एनर्जी हमने कह दिया कि डायरेक्टली रिलेटेड है इन दोनों से, तो हमने किसी भी फॉर्मूला को जब इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है, किसी भी रिलेशनशिप को, तो क्या इंट्रोड्यूस कराते हैं? क्या इंट्रोड्यूस कराते हैं? के। क्या इंट्रोड्यूस कराते हैं? KM∆T। और अभी नहीं लिखना, अभी सुनना है, बोर्ड पे देखना और सुनना है। हमने कहा था कि जी, क्योंकि मैं तो बात सिर्फ उसमें से आपको ये निकालना चाहता था कि हीट एनर्जी का M से डायरेक्ट रिलेशन है कि इनवर्स रिलेशन है। उसमें से और कुछ मैं निकालना ही नहीं चाहता था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि के की वैल्यू हम 1 लेते हैं कब? मैंने कहा था ना, कुछ केसेस में 1 लेते हैं और कुछ केसेस में 1 नहीं लेते। किन केसेस में 1 लेते हैं के को? जब कांस्टेंट तो मटेरियल को है। फर्क न डाले। जब मटेरियल डिपेंडेंट ना हो। जब मटेरियल डिपेंडेंट, अगर तो हर सब्सटेंस के साथ यही रिलेशनशिप रहेगा कि उसके मास में एक फिक्स अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी देने से सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर चेंज आ रहा है, तो फिर तो के की वैल्यू क्या होगी? 1। फिर के की वैल्यू क्या होगी? लेकिन आपकी अम्मी को पता है कि जब चिकन पकाना होता है तो हीट एनर्जी कम देनी पड़ती है, और जब मटन पकाना होता है तो हीट एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है। पानी उबालना हो तो कम हीट एनर्जी देनी होती है, दूध उबालना हो तो हीट एनर्जी। मैं चूल्हे को तेज हल्का करने की बात नहीं कर रहा, क्वांटिटी ऑफ कितनी देर तक ये करना पड़ेगा। कितनी देर तक? एक खास टेम्परेचर पे आप चूल्हे को ऑन कर लें, उसको मत छेड़ें। पहले दूध बॉईल कर लें, फिर उसका दूध टाइम नोट कर लें कितना उसने कोई ना कोई अमाउंट ऑफ एनर्जी नोट की होगी एब्जॉर्ब दूध बॉईल होते हुए। उसको साइड पे कर दें, पानी का पतीला रख दें। फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? लड़कों को भी एग्जांपल देता हूँ। पुत्र, कभी तंदूर पे रोटियां लेने गए हो? कभी ऐसा हुआ रोटी भी ली हो और नान भी खरीदा हो? कभी ऐसा हुआ कि आप नान लेने गए और उसने आपका नान तंदूर के अंदर लगाया है, थोड़ी देर बाद अभी नान लगाने के बाद उसने रोटी लगाई है, तो वो पहले क्या निकालेगा भाई? नान के रोटी? रोटी, क्योंकि इसका मतलब है अब सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी पर मिनट जा रही है दोनों को। इसका मतलब है रोटी कम टाइम में ज्यादा टेम्परेचर, इसका मतलब मटेरियल से फर्क पड़ता। इसका मतलब मटेरियल से फर्क, तो इसका मतलब के की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। अब वो फर्क क्या पड़ता है? वही, हर किसी की कैपेसिटी पॉकेट डिफरेंट होती है। हर किसी की कैपेसिटी पॉकेट, किसी का ब्रीफ केस 1 लाख से भर जाता है, किसी का 10 लाख से भी नहीं भरता। कोई बंदा महीने का 25,000 कमा रहा होता है, खुश होता है। कोई 50 लाख भी कमा रहा होता है, खुश। हर किसी की कैपेसिटी पॉकेट डिफरेंट है ना, इसलिए के 1 नहीं हो सकता। तो फिर हम के को क्या कहेंगे? हम के की जगह हीट एनर्जी का फॉर्मूला डेवलप करेंगे, MC∆T। और ये सी क्या है हमारे पास? व्हाट इज दिस सी? कैपेसिटी। इस सी का नाम हम, यस, कैपेसिटी। और इस सी का हमने नाम क्या रखा हुआ है फिजिक्स के अंदर? वी कॉल इट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हम कहते हैं हर किसी की पॉकेट का साइज या ब्रीफ केस का साइज डिफरेंट होता है, तो हर किसी की ये डिफरेंट होता है। अब आपको याद होगा कि हम जब भी कोई कांस्टेंट लेते हैं तो उस कांस्टेंट की वैल्यू पहले निकालनी पड़ती है फॉर्मूला को डेवलप करने के लिए। मैथ्स में हमने पढ़ा था, मैं साइड नोट पे आपको दिखा देता हूँ। मैथ्स में हमने पढ़ा था, लेट्स पुट इट हेयर, कि अगर y इज डायरेक्टली रिलेटेड टू x, तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम करते हैं y इज इक्वल टू kx। और सबसे पहले हम देखते हैं कि k जो है वो इक्वल टू है y/x के। तो सबसे पहले हम k को निकालते हैं। जब k की वैल्यू निकल आती है, फिर हमारा फॉर्मूला प्रॉपर डेवलप होता है। इज दैट राइट? यस और नो? जब के की वैल्यू निकल आती है, फिर हम एक प्रॉपर वैल्यू अपनी, हमें उसके लिए क्या चाहिए होता है? कम से कम एक एक्स और एक वाई की वैल्यू चाहिए होती है। वी गुड हियर? यस। तो इसमें भी तो ऐसा ही होगा।
तो फॉर्मूला यार मैं किधर जाके मार रहा हूँ तो आप किधर जाके मार रहे हैं? हाँ जी, ये उसके कान में लिखा हुआ है। हम पहले के की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कैसे होगा? सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि जो हीट एनर्जी की वैल्यू है यहाँ पे, जिसके लिए मैंने एच ई लिखा है, इसका सिंबल बेटे ए लेवल में तो हमेशा यही लिखा जाता है, ओ लेवल में भी मैं यही सिंबल लिखता जाऊं तो आपने उससे फर्क नहीं महसूस करना, दैट इज क्यू। क्या होता है? क्या लिखते हैं? कैपिटल क्यू लिखते हैं इसके लिए सिंबल। क्या सिंबल लिखते हैं इसके लिए? कैपिटल क्यू। क्या सिंबल लिखते हैं इसके लिए? कैपिटल क्यू। यहां तक वो प्रॉब्लम। अब यहां से हमारे पास एक सिचुएशन डेवलप हो गई है। मैं आपको अब यहाँ पे कंपैरिजन के साथ वो सिचुएशन समझाऊंगा। एक का नाम पड़ेगा बेटे हीट कैपेसिटी, और दूसरे का नाम पड़ेगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मुझे हर किसी की पॉकेट का साइज चाहिए उसकी कैपेसिटी निकालने के लिए। अब यहाँ हीट कैपेसिटी से क्या मुराद है कि कोई गिवन मैस है, कितनी हीट एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा फिर भी उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। हीट हीट कैपेसिटी क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट की बजाय लफ्ज क्वांटिटी लिखें, इट इज द क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी that a substance absorbs or loses to change 1 degree Celsius or 1 Kelvin of its temperature. तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी आपको पता होना चाहिए। उसकी वैल्यू बनेगी, इट इज द क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी दैट वन of a substance absorbs or releases to change 1 degree Celsius or 1 Kelvin of its temperature. फर्क पता लगा दोनों के अंदर? एक में कोई भी गिवन सब्सटेंस हो सकता, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लेकिन उसका एक कांस्टेंट है उस फॉर्मूले का, उस फॉर्मूले में यूज हुआ हुआ कांस्टेंट है। वो 1 kg के लिए बात कर रहा होता है। किसके लिए बात कर रहा होता है? 1 kg के लिए। नहीं बेटे, 1 डिग्री का ही चेंज होगा, चेंज तो दोनों का इक्वली होगा। ये तो 1 डिग्री आप कंफ्यूज कर रही हैं इस बात को कि जब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है तो केल्विन में वो 274 होता है, लेकिन 1 डिग्री से 2 डिग्री में जाने में कितना चेंज आया? कितना चेंज आया? एक का। तो 273, 274 से 275 में जाने का कितना चेंज आया? 274 से 275 में एक का ही चेंज आया। 1 डिग्री इज इक्वल टू 274 डिग्री, 274 केल्विन। 2 डिग्री इज इक्वल टू 275 केल्विन। तो चेंज तो दोनों का सेम होता। इसीलिए हम केल्विन की जगह हमारे पास टेम्परेचर सेल्सियस में भी लिखा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आई होप आप लोगों ने ऊपर वाला लिख लिया है, तो मैं इसलिए थोड़ी सी बातें और आगे लिख रहा हूँ। लिख रहे हैं अभी? लिख रहे हैं। इसके लिए सिंबल इस्तेमाल होता है क्यू का, ठीक है। और दर हकीकत और दर हकीकत हर बॉडी के अंदर टेम्परेचर, हीट एनर्जी हर बॉडी के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो पे तो कोई भी नहीं है। तो असल में जब भी हम क्यू फाइंड कर रहे होते हैं तो हम डेल्टा क्यू असल में फाइंड कर रहे होते हैं कि उसकी हीट में चेंज कितना आ रहा है। क्या फाइंड कर रहे होते हैं? और इसके लिए सिंबल क्या इस्तेमाल होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए? सी।
स्मॉल सी। इस दोनों बेटे डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। कौन सी क्वांटिटीज है ये? मैंने लिए डिराइव्ड क्वांटिटी क्यों है बोला? क्योंकि ये बेस क्वांटिटीज में से नहीं है। दोनों बेटे स्केलर हैं क्योंकि डायरेक्शन का कोई मसला नहीं है। जी बेटे। क्या बेटे? जी। लेकिन फॉर्मूला दोनों का डिफरेंट होगा। फॉर्मूला देखिए, डेल्टा क्यू या हीट एनर्जी कुछ भी आपने लिखा हो इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। मैं बच्चों को यही फॉर्मूला रट्टा लगवाता हूँ। फॉर्मूला याद करें, मेरे साथ रिपीट करें 3 दफा। क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। बोले क्यू इज इक्वल टू, क्यू इज इक्वल टू, MC delta T. क्यू, क्यू इज इक्वल टू। अब MC याद रखना delta है, T. इट इज चेंज इन टेम्परेचर, इट इज नॉट द एग्जैक्ट टेम्परेचर। चेंज कितना आया ये देखना आपने। अब आप इसी फॉर्मूला से सी का फॉर्मूला डेवलप कर सकते हैं। दोनों तरफ क्या होगा, एम डेल्टा टी चेंज हो जाएगा, एम डेल्टा टी चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू या हीट एनर्जी ओवर डेल्टा टी। मैंने एम क्यों नहीं लिखा भला? एम क्यों नहीं लिखा भला मैंने इसमें? एम इज इक्वल टू 1 kg। एम होता है कितना हमेशा? तो आप ना लिखें। अगर एम लिखेंगे भी तो कैसे लिखेंगे? ये ऐसे लिखेंगे जनाब। हेलो जी। किसी को कोई मसला बेटे यहाँ तक? 1 second. लिखें लिखें जी, जल्दी जल्दी। तो मसला, हाउ डज हीट ट्रांसफर टेक प्लेस? हीट ट्रांसफर होती कैसे? फ्रॉम वन बॉडी टू दी अदर बॉडी हीट ट्रांसफर तो होती है, लेकिन ये होती कैसे? हीट एनर्जी ट्रांसफर्स फ्रॉम वन बॉडी टू दी अदर इन 3 ways। वो वेज क्या है? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन।
यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, प्लीज बताइए। सर आई थॉट ये हीट एनर्जी का सिंबल क्यों था? यू थॉट व्हाट? हीट एनर्जी का सिंबल क्यों था? नहीं। जी हीट एनर्जी का सिंबल है क्यों? बात 2-3 मिनट में लास्ट टेबल कर आ जाए, अंदर ही आ जाए क्लास। फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का क्यों लिखा हमने? क्या क्यों है सिंबल? क्या नहीं किया? फिर हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का सिंबल क्यों लिखा है? क्यों? कहाँ लिखा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का सिंबल क्यू? ये लिखा हुआ है बेटा, ये वो हीट कैपेसिटी का स्पेसिफिक का सी लिखा हुआ है, लेफ्ट और राइट दो टेबल बने हुए हैं। हाँ, हीट कैपेसिटी का क्यों लिखा? हीट कैपेसिटी की बेटे डेफिनेशन ही आपने पढ़ी, ये हीट एनर्जी को ही कहते हैं। ओके। जी बच्चों समझ आ गई? तो मसला यहाँ तक। यार आप प्लीज तवज्जो मेरी तरफ रखे ना, अगर तो फिर मुझे आ रहा है। ये तीनों होते क्या मेथड्स, जरा जल्दी से ये लिख लेते हैं। कंडक्शन क्या होती है? द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट इन स्पेस टू द अदर without the movement of atoms, molecules, formula units, ions is conduction. Transfer of heat energy from one point in space by the movement of heated particles that create a convectional current. The transfer of heat by infrared electromagnetic waves
is radiation. Conduction, convection, radiation. Conduction, convection, radiation. 3 मेथड्स हैं हीट एनर्जी को ट्रांसफर करने के। सर मैथ्स के बच्चे नहीं, 2-4 आए हुए, कॉल करें पता करें क्यों नहीं आए हुए अभी तक, और आए हुए तो क्लास में भेजें। मेरे मैथ्स के कोई बच्चे इधर हैं तो उधर भेजना प्लीज। ठीक, भेज दें। अब एग्जांपल समझ लें इधर एक। कभी आपने देखा है मजदूर जो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह ईंटें या रेत या सीमेंट ट्रांसफर करते हैं? लेबरर्स, लेबरर्स ट्रांसफरिंग ब्रिक्स। पहले से ही मुझे निकाल के रखनी चाहिए थी इस तरह की चीज जी। क्या? मैथ्स सर बिलाल की क्लास की खत्म हो गई, इधर ही है सिर्फ इस्लामियात की क्लास, और मैथ्स का आपका जो क्लास है ये कल या परसों खत्म हो जाएगा, ये मैथ्स की। हम्म, ये लें जी। सर ये देख रहे हैं आप क्या हो रहा है? वीडियो नजर आ रही है? ये कुछ और ही ना शुरू कर दे वैसे। आगे चल यार जल्दी से। ये यहाँ से ईंटें रिसीव कर रहा है और क्या कर रहा है, ईंटें लेके आगे जाता जा रहा है। इतनी सफेद कॉफी है क्या? अच्छा, और चलना आगे यार, ईंटें इकट्ठी कर यार, ये वो काम की वीडियो नहीं है हमारी। अच्छा। असल में ये आइडिया मेरे जहन में आया अभी है, इस वजह से मैं अभी वीडियो ढूंढ रहा हूँ, मुझे पहले से ढूंढ के रख लेनी चाहिए थी। मैं कह रहा हूँ सिर्फ डिस्क्राइब क्या करना, ऑनलाइन वालों को भी नजर आ जाएगी क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन आई गेस मुझे वीडियो ढूंढ के आपको कल दिखानी चाहिए, मैं आज वर्बली एक्सप्लेन कर देता हूँ। बक्कर बकवास करता रहता है, छोड़ा उसको। Sir, I haven't showed the अच्छा चल meaning of बता यार, radiation. चल बता, क्या कह रहा है? Sir, I अच्छा haven't चलो, showed you the meaning of radiation. ये ले लिख लो, सुने बेटा। दिस इज अ ब्रिक, दिस इज अ पर्सन, दिस इज अनदर पर्सन, दिस इज अनदर ब्रिक, दिस इज अनदर पर्सन, दिस इज अनदर ब्रिक, दिस इज अनदर पर्सन विद अनदर ब्रिक। पॉइंट ए से हमें ब्रिक्स पहुंचानी है पॉइंट बी पे। ठीक है, कोई और मिसिंग हमदान? एक तरीका पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ब्रिक्स पहुंचाने का ये है कि आप क्या करें, ये बंदा यहाँ पे ईंटों का ढेर पड़ा हुआ है, ये जो बंदा है ये यहाँ से एक ईंट उठाए, ये उसी ईंट को आगे ट्रांसफर करे, वो आगे ट्रांसफर करे, वो आगे ट्रांसफर करे, और वो बी पॉइंट पे ईंट रख दे। एक तरीका ये है ईंटें पहुंचाने का। एक तरीका ये है कि ये बंदा आए, इस ईंट को पकड़े, एक बंदा आए, ईंट को पकड़े, पकड़ के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाए, यानी ये जाए यहाँ पर,
फिर दूसरा आए ईंट पकड़े और वहां चला जाए, तीसरा आए ईंट पकड़े और आगे चला जाए, चौथा आए ईंट पकड़े और आगे चला जाए। दोनों तरीकों में फर्क समझ आ रहा है आपको? मैं क्लास में एक्टिविटी करा देता हूँ। मुझे ये तीन चीजें हैं जी यहाँ से ट्रांसफर करनी है, वो पीछे खुश दिल तक। एक तरीका क्या है, मैंने इनको पकड़ाई, खुश दिल को देनी है जी, ये इन्होंने आगे ट्रांसफर कर दिया। इन्होंने आगे, आप देख रहे हैं, ये मैंने दूसरी चीज पकड़ाई, खुश दिल को पहुंचाओ जी, इन्होंने आगे ट्रांसफर कर दी। जब एक चीज एक बच्चे से दूसरे बच्चे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे तक जा रही है, तो अब उस चीज को जरा मद्देनजर रखना छोड़ दें और चीज को समझें ये हीट एनर्जी है। ये क्या है? अगर हीट एनर्जी ऐसे ट्रांसफर हो रही हो कि एक पर्सन दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को और चौथा पांचवें को दे रहा हो, तो वो कंडक्शन होती है। वो क्या होती है? लेकिन अगर हम ऐसा करें कि हम एक भाई को कहते हैं यार यार ये खुशदिल को दो, और इसको उठ के जाके दो खुशदिल को, ये गया खुशदिल को दे रहा है, खुशदिल ने वो वापस इस सीट पे लेके आनी है। इसको कहा आप जाओ खुशदिल को ये चीज दो, और खुशदिल की बजाय, यानी सब लोग अपनी सीट स्विच कर रहे हैं, ये इधर से जाता है वहां खुशदिल की जगह बैठ जाता है। उठो जरा यहाँ से, उठो, आप इधर हो जाओ बेटे। ये देखें इसने सीट छोड़ी, उठ के ये खुशदिल की तरफ जा रहा है, इसकी जगह किसी और ने ले ली। आप इसकी जगह ले लो, आप इसकी जगह ले लो, खुशदिल इधर हो गया, और इस बच्चे को हमने इधर। पॉइंट ये उठा, पॉइंट बी की तरफ जा रहा है, ये फिर वापस सीट आपस में, इसकी जगह किसी और ने ले ली, सर उसकी स्क्रीन। जगह कोई और ले रहा है, उसकी जगह कोई और ले रहा है, ये सीट फिर खाली हो जाएगी, ये बी पॉइंट पे पहुंच जाएगा, और ये इस तरह से रोटेशन होती रहेगी, ये इस तरह से रोटेशन होती रहेगी। क्लास में हम बेटे वो बच्चों को रोटेट करा के दिखा रहे हैं, आपको फिजिकली दिखा देते हैं ऑनलाइन पे भी स्क्रीन शेयर करके। वो डिस्कनेक्ट हो गया था, लाइट इसमें चली गई थी। जब बेटे इस तरह से होता है, वो पेंसिल किधर गई अपनी? पेंसिल आप में से किसी को तो नहीं दे दी मैंने? ये बड़ी किधर जा रहा है? जब बेटे पार्टिकल बाकायदा नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे मूव करते रहते हैं, जब पार्टिकल्स, देखें आग की वजह से जो नीचे वाला पार्टिकल है ये हीटअप हो जाएगा, हीटअप होके ये किधर जाएगा? ऊपर जाएगा, और ऊपर वाला पार्टिकल इसकी जगह लेगा आके। तो ये जो करंट क्रिएट, इसको कहते हैं करंट, इस मूवमेंट को क्या कहते हैं? इस मूवमेंट का नाम है कन्वेक्शनल करंट। इस मूवमेंट का क्या नाम है? कन्वेक्शनल। जब ऐसे सर्कल में मूवमेंट शुरू हो जाती है पार्टिकल्स की, तो हीट एनर्जी जब पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ ट्रांसफर होती है, कैसे कि पार्टिकल खुद गर्म होके दूसरी जगह डाला जाता है और उसकी जगह कोई ठंडा पार्टिकल आके ले लेता है, इसको कहते हैं हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन। क्या कहते हैं इसको? हीट ट्रांसफर बाय। लेकिन अगर यही काम हो रहा हो कैसे, कि पार्टिकल्स मूव ना हो, आपको पता है ना थर्मल कांटेक्ट में आए तो हीटेड पार्टिकल जो होता है वो, जो हीटेड पार्टिकल होता है वो कम हीट वाले को, जब पार्टिकल्स देखें इधर कोई मूव नहीं कर रहे, ये एक्सट्रीम लेफ्ट वाला पार्टिकल जो आग पे है ये गर्म हो रहा है, इसकी गर्मी के साथ इन कांटेक्ट है राइट वाला पार्टिकल, इससे वो एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है, उससे उससे राइट वाला। जब इस तरह से हीट ट्रांसफर होती है तो इसको कहते हैं कंडक्शन। फर्क पता लग गया? कंडक्शन क्या है, कि मैंने इसको मोबाइल पकड़ाया, इसको कहा था वो पॉइंट बी तक जाना चाहिए मोबाइल, वो आखिरी लड़के तक पहुंचना चाहिए, ये अपने से नेक्स्ट को मोबाइल पकड़ा रहा था, मोबाइल उससे नेक्स्ट को पकड़ा रहा था, और ये मोबाइल ऐसे ट्रांसफर हो गया पॉइंट बी तक चला गया। लेकिन अगर ये खुद जाता है पॉइंट बी पे देने के लिए, और ये सर्कल सा बनता जाता है लोगों का, तो फिर वो कन्वेक्शन होती है। रेड रेडिएशन क्या होती है? रेडिएशन में सिर्फ इंफ्रारेड रेज आती हैं, और वो टेम्परेचर को चेंज करती हैं। जैसे हम मोबाइल से, सॉरी, रिमोट कंट्रोल से हम किसको कंट्रोल करते हैं? क्या नाम है इसका? गाड़ी। किसको कंट्रोल करते हैं? टीवी को कंट्रोल करते हैं, एसी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। कंडक्शन कन्वेक्शन की बात मैं यहीं पे खत्म करना चाह रहा था, लाइट जाने की वजह से जरा सी बढ़ानी पड़ गई। एक चीज और इजाफी मैं चाहता हूँ यहीं पे लिख ली जाए, उसके बाद बाकी इसको कल पढ़ेंगे और मैं आपको वर्कशीट दे दूंगा।
एक चीज और मैं चाहता हूँ इजाफी यहीं पे लिख ली जाए। कंडक्शन बेटे सबसे बेस्ट किस में होती है? सॉलिड्स में होती है। और वो भी सॉलिड्स में किसके किसके अंदर? मेटल्स के अंदर होती है। क्या कंडक्शन लिक्विड्स वगैरह में भी होती है या गैसेस में भी? बहुत माइनर होती है असल में, इसी के अंदर होती है, इसलिए इसी में काउंट करते हैं। कन्वेक्शन बेटे लिक्विड्स एंड गैसेस में होती है, पॉसिबल है। पानी पिक्चर मैंने अभी आपको दिखाई थी, उसमें लिक्विड के पार्टिकल्स। हवा का भी ऐसे ही होता है बेटे। हम एसी चलाते हैं तो जो ठंडी हवा होती है वो नीचे बैठती जाती है, गर्म हवा को जब वो आगे पुश करती है तो गर्म हवा को ऑटोमेटिकली ऊपर जाना पड़ता है। तो एक करंट सा डेवलप हो जाता है। दैट इज कन्वेक्शन। और रेडिएशन बेटे सारे मटेरियल्स करते हैं। रेडिएशन, ऑल मैटर डज रेडिएशन। कोई भी हीटेड है तो वो रेडिएट करता है, कोई कम करता है, कोई ज्यादा करता है। सूरज देखें रेडिएशन लेके आ रहा है ना, ये मीडियम लेस होती है। रेडिएशन ट्रांसफर जो होती है वो क्या होती है? मीडियम लेस होती है। इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ये ऐसी है जैसे मेरा व्हाट्सएप का मैसेज है, मैं यहाँ से खुशदिल को भेजूंगा तो दरमियान में कोई शामिल है जिस तक वो मैसेज गया है, डायरेक्ट खुशदिल तक चला गया ना। ये इनका आपस का फर्क आपको एक ये आज पता होना चाहिए। और एक आखिरी चीज और पता होनी चाहिए आपको, सिर्फ आज ही के लिए उसको भी कर रहा हूँ। बेटा कंडक्शन जो होती है ना बेटे, इसमें क्या हो रहा होता है? ये कंडक्शन कैसे एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक जाती है? ट्रांसफर ऑफ फ्रीली मूविंग heated electrons due to collisions। बेटे जैसे जैसे हीट करते जाते हैं तो वाइब्रेशंस बढ़ती जाती हैं, कोलिजन्स बढ़ जाते हैं, पार्टिकल्स फ्रीली मूविंग होते ही होते हैं, वाइब्रेट करते हैं। इस वजह से ये ट्रांसफर होता है। इसमें क्या होती है? बल्क मूवमेंट होती है किसकी? ऑफ सब्सटेंस इटसेल्फ। सब्सटेंस के अपने पार्टिकल्स मूव करते हैं ऑन पार्टिकल लेवल। नो मीडियम, नो पार्टिकल्स इसके अंदर रिक्वायर्ड होते हैं। आखिरी चीज बेटे, इनकी स्पीड का कंपैरिजन। ये स्लोएस्ट ट्रांसफर ऑफ हीट है बेटे, ये मीडियम ट्रांसफर ऑफ हीट है बेटे, और ये फास्टेस्ट ट्रांसफर ऑफ हीट है। इसके अंदर बेटे ये मटेरियल डिपेंडेंट है। यानी कि मेटल या नॉन मेटल हो, जिसको कि हम क्या कहते हैं? कंडक्टर या इंसुलेटर। क्या कहते हैं बेटे? कंडक्टर या इंसुलेटर। इसमें बेटे टेम्परेचर डिफरेंस होता है की फैक्टर। टेम्परेचर डिफरेंस क्या करता है? चेंजेस वॉल्यूम, वॉल्यूम चेंज कर देता है, जिससे क्या होता है? डेंसिटी चेंज हो जाती है। जब डेंसिटी चेंज हो जाती है बेटे, जो हीटेड पार्टिकल्स होते हैं वो एक्सपैंड करते हैं, उनकी डेंसिटी कम हो गई। वॉल्यूम बढ़ा तो डेंसिटी कम हो गई। जिसकी डेंसिटी कम होती है हम पहले पढ़ चुके हैं, उसने ऊपर आ जाना है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा उसने नीचे चले जाना है। हवा के साथ भी इसीलिए एसी ऊपर लगाया जाता है, हीटर नीचे लगाया जाता है। ठंडी हवा की डेंसिटी ज्यादा होती है, वो हमेशा नीचे आती है। इसीलिए जो गीजर होता है वो भी नीचे लगाया जाता है, ऊपर नहीं लगाया जाता। आप में से किसी के घर में गीजर लगा हुआ? इंस्टेंट गीजर की बात नहीं कर रहा, दूसरे गीजर की बात कर रहा हूँ। ट्रेडिशनल जो गीजर कहाँ लगाया होगा? छत पे। हाँ, छत पे भी लगाया जा सकता है, लेकिन जहां टैंकी पड़ी है ना पानी की, जिससे आपको पानी, उससे नीचे ही होगा गीजर। क्योंकि अगर गर्म पानी ने ऊपर जाना है, ठंडे पानी ने डेंसिटी चेंज हो जाएगी, तो उसकी वजह से ऐसे होगा।
ये बेटा कलर डिपेंडेंट है। ये क्या डिपेंडेंट है बेटे? कलर डिपेंडेंट है। आप देखेंगे सरफेस एरिया का, बल्कि मुझे यहां पे लिख देना चाहिए सरफेस एरिया एंड कलर डिपेंडेंट। सरफेस एरिया एंड इट्स कलर अफेक्ट्स स्पीड ऑफ रेडिएशन। कौन से कलर जो होते हैं वो ज्यादा रेडिएट करते हैं एनर्जी? डार्क। और कौन से होते हैं जो कम करते हैं एब्जॉर्ब? pastel. डार्क कलर्स emit and absorb heat energy faster। ठीक है जी। डार्क जो होते हैं वो क्या करते हैं? आप मुझे बताइए कौन सा कलर ज्यादा अच्छा है हीट अगर आपने एब्जॉर्ब करानी है? ब्लैक। Black. और कौन सा ज्यादा अच्छा है अगर आपने हीट रिलीज करनी है? तब भी ब्लैक। White. तब भी ब्लैक। ब्लैक कलर हाँ. से हीट ज्यादा जल्दी बाहर निकलती है। ये एब्जॉर्बर मैंने अभी तो लिखा है, एमिट भी ज्यादा जल्दी करते हैं और एब्जॉर्ब भी ज्यादा जल्दी करते हैं। एमिट भी ज्यादा जल्दी करते हैं और एब्जॉर्ब भी ज्यादा जल्दी करते हैं। ठीक है। अब वो आपने देखा होगा ना, काले रंग की लुक लगाई होती है लोगों ने घरों में सन से बचने के लिए। तार काले रंग का दीवारों पे साइड पे लगाते हैं, यहाँ तो ज्यादा रिवाज है कैपिटल वगैरह वाली साइड पे। वो Sunglasses क्या भी करता है, वो काले. बाकी गर्मी को एब्जॉर्ब करने नहीं देता, हीट एनर्जी सारी हीट एनर्जी खुद एब्जॉर्ब कर लेता है। और जैसे ही शाम पड़ती है सबसे पहले ठंडी भी वही दीवार होगी। ठीक है जी। कोई मसला? अब आई कैम एबल टू क्लोज द क्लास एंड गिव यू वर्कशीट। ऑनलाइन भी भेजता हूँ और मैथ्स की क्लास बगैर ब्रेक के स्टार्ट कर रहे हैं हम। Why?